चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरे स्वीयानां तन्निजाचार्य प्रणमामि मुहुः यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनं अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाचिराब्धिशायिनं लक्ष्मी सहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्विश त्रिभिः षड्भिः विराजते यो पंचदा हृदय पंचदा हृदय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। सर्वप्रथम शिव वल्लभ के चरणारविंदम कोटान कोटि वंदन करें। आज कीर्तन के बदले सीधे ही हम ग्रंथ में प्रवेश करेंगे। कुछ लौकिक कार्यों की वजह से हमारे बहूजी आज चैनल पे पधारे नहीं हैं, फिर भी शायद हो सकता है कि उसमें से अपन कुछ कीर्तन लेंगे बहूजी को याद करते हुए। तो आओ वैष्णवों, सर्वप्रथम हम श्लोक में प्रवेश करें। चिंता कापी न कार्या, सब बोलेंगे साथ में। चिंता कापी न कार्या, निवेदितात्मभि कदापिति। भगवान पी पुष्टिस्तु न करिष्यति लौकिकिंच गति। निवेदनं
तु स्मर्त्वयम् सर्वथा तादृशे जने सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा निजेक्षातः करिष्यति निजेक्षात करिष्यति। पिछले सेशन में हमने जो दर्शन किए कि श्रवण कैसा होना चाहिए। एकाग्र और व्यग्र मन तो है ही, दोनों प्रकार से लोग श्रवण करते हैं। श्रवण ऐसा होना चाहिए कि जिसमें भगवान भी प्राप्त हो जाए। श्रवण ऐसा होना चाहिए कि भगवान इतने उत्सुक बन जाए कि हमारे मध्य में आके विराजे। उसके लिए हमने एक शरीर जी के कीर्तन को श्रवण किया कि हो वारी जाऊं इन वल्लभ्यन पर, मेरे तन को करो बिछोना, शीश धरूं इनके चरणन पर। ऐसा श्रवण होना चाहिए कि जहां पर सामने के पक्ष का भी एक बार नतमस्तक हो जाए। श्रवण कैसा होना चाहिए? परीक्षित राजा जैसा, कि जब सुखदेव जी पूछते हैं कि अब बोलो राजन और क्या सुनने की इच्छा है, तो उसने ऐसा श्रवण किया कि उसने जवाब दिया कि श्रावी तो भगवान, मैंने भगवान श्रवण कर लिए। कैसा श्रवण? श्रवण के साथ पान होना चाहिए। फिर जीवन में कोई भी प्रकार की तमन्ना नहीं रहती है। तो श्रवण किसके साथ करना चाहिए? सर्वथा तादृशी जनैः, तादृश जनों के साथ बैठकर श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए। उनके साथ सख्य प्राप्त हो ऐसा भाव। एक साधारण वैष्णव तरीके अपना संबंध नहीं होना चाहिए, उनके साथ हमारा सख्य संबंध होना चाहिए। तादृशी को पहचानने के लिए हमने कुछ लक्षण भी देखे शरीर राय जी की दृष्टि से, कि तादृशी का परिचय क्या, किसे कहेंगे तादृशी, वो तादृशी के भी लक्षण हमने देखे। हमने ग्रंथ में छेल्ले ये भी देखा, निवेदनम तो स्मर्तव्यम, अर्थात घर में रहकर स्मरण करना, घर में ही बैठकर, और वो भी अनिवार्य रूप से। क्या स्मरण करना? जब पाठ अपने स्मरण के रूप में करना, सेवा से अनुसर हो जाए, सेवा से निवृत्त हो जाए तो बैठे बैठे हम पाठ करें, अथवा पाठ हो जाए तो मन ही मन अष्टाक्षर और पंचाक्षर का जप करें। जो प्रभु का स्वरूप हमारे जीवन में प्राप्त है, जो हमारे घर में विराज रहे हैं, उसका सतत हम अनुसंधान करें। हम चाहे संसार में कहीं भी फिरे, कहीं पे भी उठे बैठे, वो स्वरूप भी हमारे साथ साथ रहना चाहिए। निवेदनम तो स्मृतम क्या दूसरा अर्थ किया कि घर में रहकर अथवा तादृशी के संग बैठकर श्रवण और कीर्तन करते करते प्रभु भक्ति करनी। और उसके हमने दो उपाय देखे। अंत में हमने ये भी देखा
के स्मरण अंतरंग करके मानसी बना के प्रभु के नजदीक जाने का क्रम भी ताद्रसियों के संग के द्वारा देखा। तब प्रश्न ये उठे, आज हम कलयुग के जीव है, दुसंग का प्रभाव है, सत्संग की बहुत कमी है, ताद्रशी न मिले तो एक वैष्णव को क्या करना चाहिए? तदीजन न मिले तो एक वैष्णव को क्या करना चाहिए? एक भगवदी नहीं मिले तो वैष्णव को क्या करना चाहिए? तो क्या प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए? और हो सकता है कि हमारे वैष्णव जीवन में कभी कभी अलौकिक भाव न जगे तो, और स्मरण में अपना मन न लगे तो क्या हमारे चिंता करनी? हाथ में माला फिराकर हम जपपाठ तो कर लेते हैं, लेकिन मणि राम अपने भटकने निकले तो, और भगवदियों को ढूंढने निकले, ताद्रसी को ढूंढने निकले, और हमें संसारी कोई भोगी मिले तो क्या करना चाहिए? और यहां तक कि श्रवण और कीर्तन न बने तो क्या करना चाहिए? तो क्या हमें चिंता करनी कि लौकिक में कैसे रहना? और मन में प्रश्न उठे कि अलौकिक में हमारा उद्धार कैसे होगा? तो हमारे श्री वल्लभ ने दूसरी पंक्ति के अंदर बहुत सुंदर आज्ञा करी, सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा निजेक्षात करिष्यति। श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं, टीकाकार कह रहे हैं कि वैष्णव, प्रभु का अनुग्रह तो तुम्हारे पर है ही, और तेरा आत्मनिवेदन तो किया ही है, आत्मसमर्पण हुआ ही है। यह अनुग्रह का मूल कारण भगवत इच्छा है। पुष्टि मार्ग में जो भी क्रम स्थापित करने में आया, जो भी आज्ञा भई, जो भी उपदेश भय हैं, सब में प्रमुखता भगवत आज्ञा और भगवत अनुग्रह है, और मूल कारण भगवत इच्छा है। श्रावण सुद तीज का वो प्रसंग याद करो, ठकरानी घाट का, जहां पर ब्रह्म संबंध लीला भई। श्री महाप्रभु जी चिंतित है आज कि जिस कारण से मेरा इस भूतल पे आना हुआ, और जो भगवत आज्ञा हुई कि वल्लभ आप भूतल पे पधारो और देवी जीवों का उद्धार करो, पर सर्वत्र आपने देखा कि दुसंग का प्रभाव और कलयुग का प्रभाव अनगिनत है। तो ऐसे में जीव जो भटक रहे हैं संसार में, जो संसार में भोगी उनको मिल रहे हैं, तो ऐसे जीव जो तड़प रहे हैं नित्य लीला के लिए, ऐसे जीवों का संबंध प्रभु आपके साथ कैसे होगा? और श्रावण सुद तीज के दिन यमुनाष्टक की स्तुति करी श्री महाप्रभु जी ने। श्री यमुना जी प्रकट भय, आज्ञा भई, क्या आप ठकरानी घाट पर विराज कर आप श्रीमद् भागवत के पारायण करो, और अंतिम दिन आपका मनोरथ सिद्ध होगा, परिपूर्ण होगा। श्री महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत के पारायण किए, स्वयं श्री यमुना जी ने भी श्रवण किया, और सकल मनोरथ को परिपूर्ण बनाने में श्री यमुना जी का बहुत बड़ा अनुग्रह था। दशमी के दिन मध्य रात्रि को स्वयं ठाकुर जी पधारे, प्रकट भय, आपने ब्रह्म संबंध श्री वल्लभ को कराया, और आज्ञा करी कि आप शरणे जितने जो जीव आवे उन सबका संबंध मेरे साथ कराओ। ब्रह्म संबंध करनाथ सर्वे शाम दे जीवियो। तो ये प्रभु की इच्छा थी, भगवत इच्छा थी, और इसमें भगवत अनुग्रह के साथ भगवत आज्ञा भी थी कि ब्रह्म संबंध करनाथ सर्वे शाम दे जीवियो। सब जीवों का आप समर्पण कराओ, मेरी लीला के साथ उनका संबंध कराओ। तो प्रभु की इच्छा में
विश्वास रखना। प्रभु जो इच्छा से करेंगे वो सब जीवों के लिए अच्छा ही करेंगे, ऐसा एक विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। इसीलिए तो जब आसुर व्याम लीला हो रही थी श्री महाप्रभु जी की, तब श्रीनाथ जी ने प्रकट होकर आज्ञा करी। आपकी क्या आज्ञा थी कि जो मेरे सन्मुख रहेगा वहां मैं रहूंगा, और जो मुझे पीड़ करेगा तो काल उसका भक्षण करेगा। इसलिए यहां पर भगवत इच्छा में, भगवत आज्ञा में पूर्ण विश्वास हमें होना चाहिए। भूतकाल में जो बना, वर्तमान में जो बन रहा है, यह विचार नहीं करना है। जो हो गया है उसे भूलकर भविष्य का विचार और वर्तमान का विचार, इस अर्थ में भविष्य काल में लेने का विचार कि निज इच्छा तो करिष्यते, निज इच्छा करिष्यते, निज इच्छा, यह तहसील, यह तहसील प्रत्यय जो अविकृत है, अव्यय है। दो चीज का ध्यान रखना वैष्णवों, एक तो अविकृत इच्छा और एक दूसरा है अवयव। ये दो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। विकृत इच्छा क्या और अविकृत इच्छा क्या? विकृत इच्छा वह जो राग और द्वेष से भरा हुआ हो, जिसके जीवन में राग है, जिसके जीवन में द्वेष है, वो दोनों से भरा हुआ है, वो विकृत इच्छा से भरा हुआ है। भगवान में अविकृत इच्छा है और मनुष्य में विकृत इच्छा है। इसलिए हम देखते हैं कि जीव के अंदर सब प्रकार की इच्छाएं जन्म लेती है। अब एक विचार करो, एग्जाम्पल लें कि एक डॉक्टर है, अगर उसके मन में विकृत इच्छा हो तो क्या उसका दवा खाना चलेगा? आज हम अपने परिवार का फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं, क्यों जाते हैं? हम अन्य डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि अन्य डॉक्टर पे हमें विश्वास नहीं है। हमें विश्वास है तो हमारा जो फैमिली फिजिशियन है, हमारा जो डॉक्टर है, उसी के ऊपर हम विश्वास रखते हैं। उसे विश्वास है रोगी को कि ये जो दवा मुझे मिलेगी डॉक्टर से, वो जरूर मुझे अच्छा करेगी। दवा से ज्यादा हमें डॉक्टर के अंदर एक विश्वास पैदा होता है, क्योंकि डॉक्टर जो है अपने पेशेंट में ना अमीरी देखता है ना गरीबी देखता है। अमीर गरीब का भेदभाव उसके अंदर नहीं है। ऐसा तो नहीं विचारते हैं कि वो दवा में कहीं जहर तो मिला के नहीं देगा। ऐसा कभी हमारे अंदर मन में नहीं आता। हमें विश्वास जितना डॉक्टर में है, इतना ही विश्वास हमें दवा में है, इतना ही विश्वास हमें उस सर्टिफाइड, इतना ही विश्वास हमें उस अनुभव डॉक्टर के अंदर है, उसके अंदर पूर्ण विश्वास है। लागू पड़े कि नहीं पड़े, दवा बदल के फेरफार करके भी डॉक्टर हमें एक अच्छा बनाता है। उसी प्रकार ड्राइवर की इच्छा है विकृत कार में, विकृत है। हम उस विकृत भाव से अगर विचारें कि भाई अगर ड्राइवर जो है वो बरोबर गाड़ी नहीं चलाएगा, ड्राइवर हमारे को एक्सीडेंट कर देगा, हमारे एक्सीडेंट में कुछ भी हमें इंजरी हो सकती है, तो क्या ऐसे विकृत ड्राइवर की गाड़ी में क्या हम बैठेंगे? ड्राइवर का काम है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना और ले जाना। उसी प्रकार प्रभु में हमें विश्वास होना चाहिए। चाहे वो दवा कड़वी दे कि चाहे मीठी दे, चाहे वो जीवन में जो प्रेरणा दे वो अच्छे के लिए है। इसलिए यहां शब्द का प्रयोग किया श्री महाप्रभु जी ने कि निजेक्षाद करिष्यति, विचमय करिष्यति, निज इच्छा। इसका अर्थ एक ये होता है कि जो होगा सो अच्छा ही होगा, भगवान करेंगे सो भलीच करेंगे। इसीलिए प्रभु के पास बारंबार चिंता लेकर हमें प्रार्थना नहीं करनी।
कोई मुझे वैष्णव से मिला दो, कोई मुझे सत्संग प्राप्त करा दो। तो दोनों चीज अगर न मिले तो क्या चिंता होगी? चिंता करनी। एक निश्चिंत बुद्धि होनी चाहिए हमारे अंदर कि जब जो होगा तब होगा, और जो मिलना चाहिए मुझे वो सब मुझे मिलेगा। ऐसा एक विश्वास प्रभु के अंदर होना चाहिए। हमारा तो एक ही कर्तव्य है, मन लगे कि न लगे, श्रवण और कीर्तन और स्मरण, सत्संग के लिए समय निकालना चाहिए हमें। सत्संग में बैठकर हम श्रवण कर सके, कीर्तन कर सके, स्मरण कर सके, उसका समय, क्योंकि भगवान ने हमें 24 घंटा दिया है, उस 24 घंटे में कुछ समय हम इसके लिए भी निकालें। और कुछ न बने तो, मन न लगे तो घर में बैठकर गुरु ने जो आज्ञा करी उसका पालन हमें करना चाहिए। तो यह एक प्रश्न उठेगा, हमें मिला है कि न मिला, भगवान को कैसे मालूम पड़े? अरे मां भी है ना, उससे जब तक मांगो नहीं तो मांगे बिना तो वो भी नहीं देती है। मां को भी कहना पड़ता है कि मां मुझे पानी पीना है, मां मुझे खाना खाना है, खाना दे। इसी प्रकार मुझे सत्संग नहीं मिला, अभी मेरा चित्त नहीं लगता, अगर मैं प्रभु से नहीं कहूं तो कैसे खबर पड़े? अगर प्रभु से नहीं कहो तो प्रभु को खबर कैसे पड़े? तो श्री महाप्रभु जी ने इस श्लोक के प्रारंभ में आज्ञा करी कि हमारे मन में कोई भी प्रकार का अगर प्रश्न है, संशय है, तो उसके लिए श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि सर्वेश्वर, सर्वात्मा, दो शब्द का यहां पर प्रयोग किया। वो सर्वेश्वर है, वो सर्वात्मा है। सर्वात्मा होने से तेरे आत्मा में भी वो ठाकुर जी विराजते हैं। नजदीक से नजदीक आत्मा में अगर कोई है तो केवल हमारा परमात्मा है। आत्मा की आवाज परमात्मा को खबर है। इतना जगत के कोई जीवात्मा को खबर नहीं है जितनी परमात्मा को खबर है। हम कहते हैं ना कि यह मेरा खास है, कितना भी निकट क्यों ना हो, कितना भी अपना संबंध क्यों ना हो, चाहे वो हमारे माँ बाप क्यों ना हो, चाहे हमारी पत्नी पति क्यों ना हो, चाहे हमारे बच्चे क्यों ना हो, जिसके लिए हम कहते हैं कि यह मेरा खास है, वो खास भले है, लेकिन परंतु एक चतुर्भुज अंश ही उसको मालूम होता है। तीन चतुर्थ वो कहते नहीं है, छुपा के रखते हैं, सब अपने मन में ही रखते हैं। कोई हमारा मित्र हो, हमारी मित्रता जिससे भी है, तो उससे हम तीन चतुर्थ बातें छुपाएंगे, एक चतुर्थ ही उसके सामने प्रकट करेंगे। और अगर हम सब कह दें तो दुनिया में कोई भी मित्रता बनेगी नहीं और रहेगी नहीं। हमारा जीव से ज्यादातर संबंध ढका हुआ है। हम संबंधों को ढाक कर ही संबंध बना के रखते हैं और चालू रखते हैं। हम कितनी ऐसी चीजें हैं जो हम किसी के सामने वाले की नहीं जानते। किसी को पूछो कि भाई तुम इसका वर्णन करो, तुम्हारे तो खास है, तो हम कह देते कि भाई मेरे को मालूम नहीं है, क्योंकि तीन भाग उसे बताया नहीं गया, केवल एक ही भाग का वर्णन उसके सामने किया है। उसी प्रकार जीव की प्रकृति का ज्ञान नहीं है, जीव को प्रकृति का ज्ञान नहीं है। और जिस दिन जीवात्मा को प्रकृति मालूम हो जाए ना, तब सारे संबंध पूरे हो जाए। कहता है ना कि प्रकृति दूर से अच्छी। कितनी बार हम ऐसा व्यंग करते हैं
भाई अपने दूर से संबंध रहे वो ज्यादा अच्छा। प्रकृति दूर से रणिया वाले दिखती है, बहुत सुंदर दिखती है, पास जाओ तो पहाड़ होते हैं, डूंगर जिसको बोलते हैं गुजराती में, उस पर अगर चढ़ना हो तो फेफे निकल जाए। खाई को अगर पार करना हो, खीण जिसको बोलते हैं, उसे अगर पार करना हो तो हमारी फेफे हो जाती है। अगर प्रकृति अंदर बाहर का अभ्यास करे तो वास्तविकता खबर पड़े। क्या वास्तविकता खबर पड़े? कि हमारा संपूर्ण जो परिचय है, हमारे जो संपूर्ण संबंध है, वो केवल एक कपड़ा से ढका है। कितने लोग संबंध रखते हैं पर बिहाइंड द कर्टन रखते हैं, खुले संबंध नहीं रखते, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। प्रकृति को पार करना मुश्किल है वैष्णव। प्रकृति को केवल प्रभु कृपा से ही जो संस्कृति मिली वही पार कर सके। प्रभु की आज तक हमारे दिल भर में आकृति है, वो आकृति मिले, जो वो आकृति अंतःकरण में विराजे वही पार कर सके। जैसे जैसे भक्त भाव प्रभु के निकट जाते हैं वैसे वैसे प्रकृति भी खिसकती है। कितना सुंदर वर्णन हमारे सूर बाबा ने एक आकार प्रकार प्रकृति के साथ बनाकर अपने हृदय में श्री यमुना जी को पधराया। और यमुना कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, प्रभु के साथ का संबंध कैसा है, जीव के साथ कैसा संबंध है, बड़ा सुंदर वर्णन इस कीर्तन के अंदर किया है। सभी वैष्णव उसी भाव से कीर्तन मेरे साथ साथ बोली। तिहारो दरस मुई भावे श्री यमुना जी, तिहारो दरस मोहि भावे। श्री गोकुल के निकट बहुत हो, श्री गोकुल के निकट बहुत हो, लहरन की छवि आवे। सुख देनी दुख हरनी श्री यमुना जी, जे जन प्राद उठनावे। मदन मोहन जो की खारी प्यारी, मदन मोहन जो की खारी प्यारी, पटरानी जो कहावे, पटरानी जो कहावे। श्री यमुना जी तिहारो दरस मोहि भावे। वृंदावन में रास रचो है, वृंदावन में रास रचो है, मोहन मुरली बजावे। सूरदास प्रभु तियारे मिलन को, सूरदास प्रभु तियारे मिलन को, वेद विमल जस गावे,
वेद विमल यश गावे, श्री यमुना जी तिहारो दरस मुहि भावे। प्रगति तो अपनी वास्तविकता है। तो प्रभु हमारे सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा है। इसलिए यह महाप्रभु जी आज्ञा करें कि कैसे खबर पड़े ठाकुर जी को कि वो सर्वेश्वरश्च है, सर्वात्मा है। तो हमारे नजदीक कोई विरासता हो तो केवल प्रभु हमारे पास विराजता है। तो यह शरीर में एक जीवात्मा है और एक अंतरात्मा है। तो हमें भाव से उस प्रभु को हृदय में पधराना है। कैसे पधरेंगे? श्री वल्लभ आज्ञा कर रहे हैं, लकड़े में अग्नि तो है तो हमें दिखती नहीं है। उस अग्नि को जलाना पड़े। जब तक उसे जलाओगे नहीं, पेटाओगे नहीं, तब तक वो अग्नि के साथ हम संबंध नहीं कराएंगे, तब तक अग्नि प्रकट नहीं होगी। अर्थात उस लकड़े में अग्नि को प्रकट करने के लिए अग्नि संबंध बहुत जरूरी है। वैसे ही प्रभु का जो स्वरूप है ना, वो हमारे निकट कैसे आएगा, हमारे हृदय में कैसे पधारेगा? जब तक हम श्रवण भक्ति नहीं करेंगे और कीर्तन भक्ति नहीं करेंगे। श्रवण और कीर्तन के द्वारा जो पूर्णानंद प्रभु का जो स्वरूप है, उससे भी प्रविष्ट कर्णेन्द्रिय स्वानाम भाव सरोरम। तो उस प्रभु को अंतःकरण में पधराना है। गीता जी में भगवान ने आज्ञा करी, क्षर योग नहीं, अक्षर योग नहीं, केवल पुरुषोत्तम योग। कर्म योग नहीं, ज्ञान योग नहीं, भक्ति योग नहीं, केवल पुरुषोत्तम यज्ञ। अर्थात पुरुषोत्तम से जीव को जुड़ना है, यानी कि जुड़ना पड़ेगा, उसे युक्तात्मा बनाना है। यही गीता जी का अंतिम फल है और अंतिम लक्ष्य है। अद्भुत बात, ये पुष्टि मार्ग की बात गीता जी के सुंदर पुरुषोत्तम योग के अध्याय में बताया। प्रभु के साथ जुड़ना और युक्तात्मा बनना, और वो प्रभु का खुद के अंतःकरण में निरोध करना। अर्थात निरोध का अर्थ है कि प्रभु के साथ जीवात्मा को ओत प्रोत बनना। अपना निरोध भगवान में और भगवान का निरोध अपने में। कितना सुंदर निरोध होने के लिए बड़ी सुंदर बात पुष्टि मार्ग में बताई। श्रीनाथ चरणम शरणम ब्रजेमा, श्रीनाथ चरणम शरणम ब्रजेमा, श्रीनाथ चरणम शरणम ब्रजेमा, श्रीनाथ चरणम शरणम ब्रजेमा। 84 वैष्णव में त्रिपुरदास कायस्थ, सिरगढ़ वासी कायस्थ, राजा के कार्य के लिए श्री जी द्वार से कोसों दूर गांव में चले गए, परंतु उनका व्रज छूटा नहीं, श्री जी दर्शन छूटा नहीं। हर वर्ष की तरह वो फल्गुन भेजते, इस वर्ष भी उन्होंने फल्गुन भेजा, पर कुछ कारण ऐसे बने अगले वर्ष से कि सारी की सारी संपत्ति लूट ली गई। और मनी मन क्लेश करे कि इस वर्ष कैसा कपड़ा भेजूं मैं। मादर पाट का कपड़ा, खादी का कपड़ा भेजा, और उस वस्त्र को सिद्ध करके ठाकुर जी की ठंडी दूर गई।
एक भक्त का मनोरथ भगवान ने आज परिपूर्ण किया। तो वो मनोरथ कैसे परिपूर्ण हुआ? क्योंकि जीव का निरोध भगवान में हुआ और भगवान का निरोध जीव के अंदर हुआ, खुद के भक्तों में हुआ। इसलिए तो 7 वर्ष के बालक बनकर त्रिपुरदास कायस का जो टेक थी, वो टेक निभाने के लिए भगवान स्वयं 7 वर्ष को सावरिया सरकार एक बालक का रूप धारण करके चरना मद की थैली लेकर ब्रज सीजी द्वार से लेकर आए। ये स्थिति कब निर्माण हो सके अपनी, हमारी भी ये स्थिति बन सके, पर जो हमारी निरोध अवस्था भगवान में हो, तब भगवान भी अपना निरोध अपने जीव के अंदर कर देते हैं। परस्पर ओत प्रोत बन जाना। और ये श्री वल्लभ ने परमानंद स्वरूप भक्तों के हृदय में पधरा है, जो हमें 84 वैष्णव में मिलता है, 252 में गोसाई जी को उसमें मिलता है। यूं कह सकते हैं कि आनंदमय का अवतर्य करा दिया वहां पर। तो यह पुरुषोत्तम योग भगवान हृदय में जागृत होकर विराजते हैं। वो हमारे मन की सब बात जानते हैं कि जीव को क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। इसलिए यहां श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वैष्णव कभी भी प्रभु के सामने प्रार्थना वृत्ति अर्थात विनती न करनी। जो होता है वो दवा रूप होता है, जो होता है वो दुआ रूपी होता है। अंत में उस पुष्टि जीव को अपनी तरफ जरूर खींचते हैं। जीवात्मा को भी यह समझना पड़ेगा कि जब अगर जीवन में कुछ न मिले तो प्रभु पे छोड़ दे, क्योंकि प्रभु सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा। नारायण दास ब्रह्मचारी के जीवन में भगवान को स्वयं पधारना था। भगवान नहीं चाहते थे कि लक्ष्मी देवी नारायण दास ब्रह्मचारी के जीवन में आए। हो सकता है कि लक्ष्मी देवी को रोक दिया हो ये कहकर कि लक्ष्मी तू जहां जाती है तू बिगड़ खाता कर देती है। और हम देखते हैं कि लक्ष्मी का सदुपयोग कितना लोगों को मालूम है और दुरुपयोग कितना है, क्योंकि लक्ष्मी चंचल है। घर को स्वर्ग भी बना दे और घर को नरक भी बना दे। तो नारायण नहीं चाहते थे कि लक्ष्मी देवी नारायण दास ब्रह्मचारी के जीवन में प्रवेश करे। भगवान को जो स्वयं प्रवेश करना था, उनको निरोध अवस्था में नारायण दास ब्रह्मचारी के जीवन में विराजना था। मन में मनोरथ बहुत जागते हैं, खूब सारे मनोरथ हमारे मन में प्रकट होते हैं। तो क्या पूरा होगा, ऐसा मन में भाव होता है। तो यहां श्री महाप्रभु जी उसका जवाब दे रहे हैं, सर्वेश्वर हमारा ही नहीं, कोटि कोटि ब्रह्मांड के वो नायक है। अरे उससे जात मांगो ना तो अपनी वो जात भी दे दे। अपना सब कुछ लुटाने के लिए वो तत्पर है, खड़ा है अपने पास। बस इतना ही है, वो चाशनी की जो पड़ है, मलाई की जो थड़ है ना, उसे सिर्फ हटाना है और साक्षात्कार ठाकुर जी के साथ होना है, क्योंकि वो हमारे जीवन का सर्वेश्वर है, सर्वात्मा। अगर वो कोटि कोटि ब्रह्मांड का नायक है और जो अपनी जान देने को तैयार है, तो जगत के उस वैष्णव को क्या नहीं वो दे सकता, क्या हमें नहीं दे सकता हमारी भक्ति से। इसीलिए न चिंता करनी, न प्रार्थना करनी। उद्धार होगा कि नहीं, मन नहीं लगता है तो क्या करना। तो श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वैष्णव तुझे तेरे जीवन में 2 चीज कार्य करने हैं, सेवा भी करनी है और स्मरण भी करना है। सेवा स्मरण जितना बन करें इतना हम करें तो सर्वेश्वरस्य सर्वात्मा निजे ख्यात करिष्यते। तीसरा प्रकार की जो चिंता है हमारे मन में
अलौकिक। वो श्लोक के अंतिम शब्द के प्रयोग के अंदर श्री महाप्रभु जी ने बहुत स्पष्टीकरण कर दिया। टीकाकार श्री पुरुषोत्तम जी ने भी बड़ा सुंदर, मुरलीधर जी ने बड़ा सुंदर कहा कि निजिक्षा शब्द का अर्थ क्या है। निजिक्षा का अर्थ तो ये भी होता है खुद की इच्छा से हम जो करें, निजिक्षा करिष्यति। और जो अपना निज जन है यानी कि श्री ठाकुर जी हैं, उनकी इच्छा से जो होवे वो करें। तो यह निज इच्छा शब्द का अर्थ श्री पुरुषोत्तम जी ने मुरलीधर जी टीका में बताया कि भगवान जो है स्वतंत्र हैं और सर्वतंत्र हैं। भगवान के सभी कार्य काल, कर्म और स्वभाव से प्रेरित से नहीं है, उनसे प्रेरित नहीं है, केवल खुद की इच्छा से वो प्रेरित है। काल, कर्म, स्वभाव का बंधन वो स्वतंत्र है और काल, कर्म, स्वभाव का बंधन से पर जो है वो स्वतंत्र है। आज हम जो बोलते हैं ना वो स्वतंत्र है। हम कहते हैं ना कि जात जगत के बंधन से मुक्त नहीं हुए। कितने सारे बंधन हमारे जीवन में। 84 वैष्णव की राणा व्यास की वार्ता में अगर हम जाएं, जिन्होंने सती प्रथा का विरोध किया और सती प्रथा बंद कराई। क्योंकि पूर्व काल में अगर पति जीवन से चला जाए, हरिशरण हो जाए, तो पत्नी को भी कंपलसरी नियम पूर्वक सती होना पड़ता था। तो जात जगत के बंधन से अपन मुक्त नहीं हुए। आज प्रेम विवाह हो रहे हैं। हम कहते हैं कि जात प्रेम विवाह हो रहे हैं। आज से 500 वर्ष पहले जात पात का बंधन जो था वो स्वयं पद्मनाभ दास ने तोड़ दिया। उस जात पात के बंधन से वो बाहर एक कदम आगे बढ़े। खुद कनौजिया ब्राह्मण थे, पर सनाट्य ब्राह्मण से अपनी बेटी का विवाह कराकर उस समय में समाज के अंदर बहुत बड़ी क्रांति लेकर आए। तो काल, कर्म, स्वभाव का जो बंधन है वो परतंत्र है और उससे पर जो है वो स्वतंत्र है। एक जीव के ऊपर कितने कैद के पिंजरा है। हम देखते हैं ना कितने हम पिंजराओं में बंधे हुए हैं जीवन में। हमारे ऊपर कहते हैं ना कि हम कैद ही कैद में जन्म लेते हैं और कैद ही कैद के अंदर हमारी मृत्यु हो जाती है। मतलब कब जन्मे और कब मृत्यु भई, ये सारे के सारे एक बंधन के अंदर, एक पिंजरा के अंदर ही होती है। भगवान की एक एक इच्छा स्वतंत्र है और हमारी एक एक इच्छा परतंत्र है, जो पराधीनता बनाती है। हमारे ऊपर कुटुंब का बंधन है, हमारे ऊपर जाति का बंधन है, हमारे ऊपर समाज का बंधन है, हमारे ऊपर राष्ट्र का बंधन है, देश का बंधन है। हम एक बंधन के अंदर हैं। भगवान स्वतंत्र हैं और हम पराधीन हैं। सबसे पहले बंधन यह कि सबसे पहले तो एक शरीर का बंधन है और यह शरीर भी कैद खाना है। मूर्ख व्यक्ति विचारे कि मरने से मुक्ति मिलेगी। अगर मरने के बाद अगर ये मृत्यु से, बंधन से मुक्ति मिलती हो तो भयो भयो हो जाए। शास्त्र यूं कहता है कि यह स्थूल देह में एक लिंग देह है, जो तीसरा कारण देह है। लिंग देह और कारण देह की मुक्ति न हो तब तक जीवात्मा मुक्त नहीं होता।
उसी तरह प्रत्येक शरीर को वासना का बंधन है। अनंत अनंत जन्मों के जो कर्म है वो कर्म वासना है। हम लाख प्रयत्न करें कि वो भोगना ही पड़ता है। हम कोशिश करें कि ये हमें ना भोगें, तब भी हमें भोगना पड़ता है, क्योंकि अनंत जन्मों के कर्म लेकर, वासना लेकर हम इस भूतल पर आए। अतीत प्रतीत की वार्ता में जाए हम, दोनों प्रेत योनि में थे। हरिवंश चाचा अपने संघ के साथ श्री गुसाई जी के पास जा रहे थे। चाचा जी ने सत्संग में यह कहा अपने वैष्णवों को कि श्री गुसाई जी महापतित पावन है। श्री गुसाई जी महापतित पावन है, और उनका नाम भी एक महापतित नमः अपने नाम रत्नाकर स्तोत्र में आता है। श्री महाप्रभु जी पतित पावन है, श्री गुसाई जी महापतित पावन। दोनों स्वरूप में इतना ही अंतर है कि श्री महाप्रभु जी वैष्णव अपराध को क्षमा नहीं करते हैं, बाकी भगवत अपराध, गुरु अपराध हुआ हो तो उसे एक बार क्षमा कर देते हैं। परंतु श्री गुसाई जी अगर वैष्णव अपराध हुआ है तो भी उनके अपराधों को क्षमा करते हैं। आपने कई प्रेत योनियों में से जीवों को छुड़ाया, और यह वार्ता सुनते दोनों अतीत पतित श्री चाचा जी के पास दंडवत करे और विनती करी कि हमारा भी उद्धार आप करा दो। आपने आज्ञा करी, मेरे पास सामर्थ्य नहीं, ये सामर्थ्य तो श्री गुसाई जी के पास है। तो लाख प्रयत्न करें तो भी भोगना पड़ता है। और ऐसे कोई कह दे कि कोई दूसरा पाठ करे तो चलेगा, भगवान का नाम ले ले तो चलेगा, अगर चलता है तो कोई ये कह दे कि भाई आप हमारे दुख भोग लो तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा। दुख तो खुद को ही भोगना पड़ता है। हर जीव खुद के कर्म वासना के कैद में पड़ा है। एक तो ये क्रम हुआ। उसी प्रकार काल यानी कि समय का बंधन सबको है। 4 बजे आना ही चाहिए, 8 बजे जाना ही चाहिए। हम समय की सीमा में जीते हैं, बार बार घड़ियाल देखते हैं। और वैसे देखें तो जन्म और मृत्यु की सीमा भी नक्की है। जिस समय पे जिसका जन्म होना है उसी समय पे, उसी दिन, उसी क्षण वो जन्म लेगा, और जिस समय जिस क्षण उसकी मृत्यु निश्चित है तो एक श्वास भी वो आगे की नहीं ले पाएगा। सबको समय की मर्यादा में जीना पड़े। और ऐसा भी होता है कि सबको समय की मर्यादा में पहले मरने की इच्छा करे तो मर नहीं सकते, और ज्यादा जीना हो तो वो जी नहीं सकते। तो जिस प्रकार कर्म का कैद है वैसे काल का कैद है, और तीसरा है स्वभाव का कैद। हम कितने बंधन में, किसी का सात्विक स्वभाव है तो किसी का राजस स्वभाव है तो किसी का तामस स्वभाव है। हम सभी अपने खुद के स्वभाव की कैद में हैं। देख लो हमारे सामने कितने लोग क्रोध में ही जीते हैं, तो कितने लोग एकदम शांत स्वभाव में जीते हैं, और कितने ऐसे हैं कि जो दरो व कुंजर व कुछ में भी नहीं जाते। हम सभी हर चीज के बंधन में, एक आदत भी बंधन है। भगवान का भी अवतार भी संसार में होता है, यानी कि प्रादुर्भाव होता है, प्रकट होते हैं, और जीव का जन्म भी जगत में होता है। संसार में आपका यानी कि प्रभु का पधारना और जीव का आना
जीव आधीन होकर आता है। एक उदाहरण लें, एक सिपाही और चोर दोनों कैद खाना में आते हैं। चोर जो है उसे दंड भोगने के लिए कैद खाना में आना पड़ता है, और सिपाही क्यों आता है? उस चोर को नियम में रखने के लिए, उसे पूरा दंड देने के लिए वो सिपाही भी कैद खाना में आता है। तो संसार रूपी कैद खाना में प्रभु भक्त सिपाही जैसे, और कैद खाना में उसके लिए बंधन जैसा कुछ भी नहीं है। यानी कि वो सिपाही भी स्वतंत्र है, चोर जो है जो दंड भोगना है वो स्वतंत्र परतंत्र है, और सिपाही जो है वो स्वतंत्र है। उसी प्रकार प्रभु जो भक्त हैं वो भी स्वतंत्र है। जीव जो है वो कर्म वासना द्वारा जन्म मरण के चक्कर में रहते हैं, संसार रूपी कैद के बंधन में वो रहते हैं। तो भगवान जो है सर्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं। और जब हम शुद्धादेव ब्रह्मवाद का दर्शन करें तो श्री वल्लभ ने ब्रह्म विषयों के विचार जो वेद में से हैं, उपनिषद में से हैं, जो भगवद गीता में है, जो श्रीमद् भागवत के अंदर है, इन सब का मंथन करके हमें वो भगवान स्वतंत्र सर्वत्र जो है उनको हमें प्राप्त करें। वो मंथन करके भगवान का स्वरूप हमारे सामने विस्थापित किया। इसलिए तो भगवान के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ब्रह्मेति, परमात्मेति और भगवान इति शब्दयते। अनंत नाम में से 3 नाम यहां पर लिए गए हैं। ब्रह्मेति पहला नाम, उपनिषद में वह मूल तत्व को ब्रह्म तरीके परिचय कराया, और भगवद गीता में परमात्मा तरीके पहचाना, और भगवान इति श्रीमद् भागवत में भगवान तरीके परिचय कराया। तो यहां टीकाकार कह रहे हैं कि ऐसे भगवान इति वो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः। न करना हो तो न करे, करना हो तो कोई कारण नहीं, न होने की संभावना हो तो भी करे, अन्यथा करना हो तो भी करे। टीकाकार कह रहे हैं कि परम ब्रह्म परमात्मा के ऊपर किसी का अंकुश नहीं। मायावादी जो हैं वो माया के अंकुश में रहते हैं, और ब्रह्मवाद वो समग्र विश्व, समग्र ब्रह्मांड ब्रह्म के अंकुश में रहता है। ब्रह्म को, उसे हमारे अच्छे बुरे कर्म का बंधन कोई नहीं। न तो प्रार्थना का बंधन, न तो कोई उपकार का बंधन। वो सर्वतंत्र है, वो स्वतंत्र है। इसीलिए कहा निजेक्षात करिष्यति। विचार है इसके ऊपर, निजेक्षात करिष्यति, यानी कि गुरु की इच्छा हो वो भक्त पूरी करे। कृष्णदास मेघन महाप्रभु जी ने विचार किया रात्रि समय कि ठाकुर जी को ममरा रोगाऊं, तो वो गुरु की इच्छा थी, वो गुरु की इच्छा सर्वोपरि मानकर कृष्णदास मेघन ने परिपूर्ण करी। निजेक्षात करिष्यति, निज जनों की इच्छा भगवान जरूर पूरी करते हैं। गुर्जा सम्राई की वार्ता में अगर हम जाएं, 3 बार गुर्जा सम्राई ने रसोई सिद्ध करी। गुर्जा सम्राई के वार्ता में बताया गया, पर ठाकुर जी को विनती करे कि आप अरोगो, जैसी सामग्री धरी वही कि वही वापस आ। तीसरी बार में तो बहू खुद मूर्छा होकर गिर पड़ी कि मुझे क्या रसोई करनी नहीं आती, कोई मेरी सेवा में अपराध हो रहा है। उसकी मूर्छा दूर करने के लिए भगवान स्वयं अपने सिंहासन से उठे और झारी का जल उसे पाया।
और आज्ञा करी कि बेटा, अरे बहू, तूने 3 बार मुझे राजभोग धरा, तीनों बार मैंने आरोग्य हैं, तब जाके उसकी मूर्छा दी। तो निज इच्छाद करिष्यति, वह जो करेगा अपनी इच्छा से करेगा। कौन सी इच्छा करेगा? पूरी अविकृत करेगा। जिस प्रकार माँ बाप बालक का अहित नहीं करते, जो करेगा, जो हरि करेगा, वो मम हित में निश्चय नहीं बदलेगा, ऐसा एक विकृत आज्ञा का प्रकार समझाया। तो यहां एक अवयव रखकर बताया, इच्छा अविकृत, इच्छा अखाट्य है प्रभु की, उसका उल्लंघन, अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। जो कार्य प्रभु ने धारा, उसे कोई भी देव हो, कोई शक्ति, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति भी उसे बदल नहीं सकते। जो कोई प्रभु के विरुद्ध बोले कि भगवान भी नहीं कर सकते, वो मुखरता दोष हमारे जीवन में पालता है। मन में मनोरथ खूब होते हैं, परंतु उसमें विकृत इच्छा होगी तो वो इच्छा पूरी नहीं होगी। अगर उसमें अविकृत है तो अविकृत इच्छा जरूर भगवान उसकी पूरी करेंगे। श्रीमद् भागवत के अंदर अदिति माता का प्रसंग याद करो, जो भगवान ने आज्ञा करी कि मां वरदान मांगो। भगवान ने अदिति माता को श्रीमद् भागवत में 3 स्वरूप पे दर्शन दिए, यज्ञपति, जगतपति, रमापति। 3 स्वरूप से दर्शन दिए। उसका कारण क्या? उसका कारण यह है कि मां, मैं ही श्रेय की सिद्धि करने वाला हूं, मैं ही प्रेय की सिद्धि करने वाला, और मैं ही आत्यंतिक श्रेय की सिद्धि करने वाला। इसीलिए यज्ञपति, जगतपति, रमापति, इन 3 रूप से माता ने उसे देखा। आज्ञा करी भगवान ने, आज कुछ मांगो। पहला वरदान अदिति माता ने मांगा कि मेरे बालकों को ऐश्वर्य मिले, जो स्थान नष्ट हुए हैं वो स्थान पुनः स्थान प्राप्त हुए, और तमाम ऐश्वर्य देवों को प्राप्त हो। दूसरा मांगा कि आप मेरे उपेंद्र बनो, मेरे बालक बनो और देवों का कल्याण करो। और दूसरा मांगा वरदान, अंतिम वरदान, कि असुरों की स्त्री का सौभाग्य नष्ट हो, विधवा बने और उनके आंखों से आंसू गिरे, ऐसा मैं दृश्य देखूं। 2 वरदान तो भगवान ने दिए, परंतु तीसरा नहीं दिया। तीसरा क्यों नहीं दिया? कारण के भगवान हितकारी और प्रीतकारी। सूर और असुर दोनों का उद्धार भगवान के द्वारा होगा। असुर भी भगवान के ही जीव हैं, भगवान के ही भक्त हैं, पर वो असुर हो गए, थोड़ा भटक गए, इसलिए उनका उद्धार भी भगवान ही करेंगे। इसलिए भगवान केवल सुर नहीं, असुरों के भी हितकारी और प्रीतकारी। एक उदाहरण लें, कल्प वृक्ष। ये कल्प वृक्ष और कृष्ण में अंतर क्या? कल्प वृक्ष योग्य अयोग्य दोनों वो देता है। उसके नीचे बैठ जाओ और उससे कहो कि मुझे खाने का दो, तो खाना भी मिल जाए, अच्छे अच्छे व्यंजन भी मिल जाए, जो जो कामना करो वो सब कुछ मिल जाए, सारा सुख भोगना हो तो सारा सुख मिले अपने को। और उसी वृक्ष के नीचे बैठ के कहो, एक विकृत इच्छा हो कि मुझे शेर आके मुझे खा जाए, तो शेर आके खा ही भी जाएगा। और कृष्ण
हितकारी या प्रीतकारी है। जो विचार के देन है वो कृष्ण, जो बिना विचार के दे वो कल्प वृक्ष। कृष्ण जो है वो आनंद भी देते हैं, कृष्ण मंगल भी देते हैं। इसीलिए प्रभु का नाम आनंद मंगल भी एक बताया कि प्रभु का नाम आनंद मंगल है। इसीलिए विकारी वस्तु जो है ना वो प्रभु से कभी नहीं मांगनी। भुक्ति और मुक्ति मांगना यह विवेक नहीं है। लौकिक वस्तु तो वैष्णव कभी नहीं मांगते और ना मांगना चाहिए वैष्णव को। इसीलिए यहां पर हमारे विवेक दे आशय ग्रंथ में श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि प्रार्थित एवा ततस् किंस्यात् स्वामी अभिप्राय संशयात् सर्वत्र तस्य सर्वमि सर्व सामर्थ्य में वच। प्रार्थना वृत्ति मांगनी करनी, क्योंकि हम भक्ति मार्ग में हैं, हम समर्पण में मानते हैं। जब हमने अपना सब कुछ भगवान को दे दिया है और भगवान हमारे ऊपर दृष्टि करके विराज रहे हैं, तो जब हमने अपना सर्वस्व दे दिया तो फिर बचा ही क्या फिर मांगने के लिए। इसलिए प्रार्थना वृत्ति न करो। तो जिस प्रकार सर्वेश्वर से सर्वात्मा, जो सर्वेश्वर से सर्वात्मा है, वही बात यहां पर भी करी कि सर्वत्र तस्य सर्वम ही सर्व सामर्थ्य में वच स्वामी अभिप्राय संशया। क्योंकि हमें भगवान की क्या इच्छा है वो हमें मालूम नहीं, भगवान क्या चाहते हैं वो हमें मालूम नहीं है। क्योंकि आज भी हमारा संबंध चाशनी और दूध की मलाई जैसा है। अरे मांगना हो तो प्रभु की कृपा मांगो, उसका अनुग्रह मांगो कि आप मेरे पे कृपा करो। अगर मांगना ही है तो भगवान की करुणा मांगनी। भोग की वस्तु जो संसार की है, जीवन की है, देह की, वो कभी नहीं मांगनी। भगवदीय तादृशी वैष्णव हो, उसकी अविकारी इच्छा भगवान पूरी करे। भगवदी इच्छा करे, गुरु इच्छा करे, तो 3 जन्म में भी जाकर वो इच्छा पूरी होती है। श्री गोसाई जी के सेवक का वो राजनगर का प्रसंग याद करो कि जब आप राजनगर पधारे और श्री गोसाई जी बाइला कोठारी के घर पर आपने मुकाम किया और एक वाणिया सेठ मिलने के लिए आया, दंडोत करने आया, ब्रह्म संबंध हुआ और आज्ञा करी कि तुम है ब्रिज चलो, दर्शन करो, शब्दा पान करो। उसने कहा जब समय मिलेगा तब मैं आऊंगा। सर्प योनि में गया, मनुष्य योनि पूरी करी, स्वान की योनि में आया, फिर भी उसको समय नहीं मिला। अंत में कीड़ा बना और उस कीड़ा को ब्रजवासी उठाकर जल की डब्बी में ले आया श्री गोसाई जी के पास, श्रीमद गोकुल। श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि ब्रजवासी से कि क्या लेके आए हो? महाराज ये वो सेठ है जो बाइला कोठारी पे आपकी दीक्षा ली। और प्रभु वाक्य 3-3 जन्म निकल गए, वो 3 जन्म में भी वापस समय नहीं मिला। तो या कीड़ा को मैं क्या करूं? कभी कभी उद्धार करने के लिए जबरदस्ती भी करनी पड़ती है। वारू श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी, श्री यमुना जी के अंदर इसे पधरा दो। यमुना जी में जैसे ही संबंध कया, दिव्य दृष्टि और दिव्य देह की प्राप्ति भई और नित्य लीला में संबंध हुआ। जो भक्तों की इच्छा जो भी प्रकट होगा अच्छी अविकृत, उसे प्रभु बहुत ही सम्मान करते हैं। तो वो प्रभु सर्वेश्वर सर्वात्मा होने से भक्त के अधीन होकर भक्त की इच्छा पूरी कर, परंतु वो इच्छा अविकृत होनी चाहिए। काम योग की इच्छा न होनी चाहिए, काम भोग की इच्छा न होनी चाहिए, लौकिक फलात्मक इच्छा नहीं होनी चाहिए, केवल लौकिक परितत्व वाली इच्छा भी नहीं होनी चाहिए।
तो यहाँ पर दूसरे श्लोक में हमने देखा कि निवेदनम तो स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशी जने। निवेदन का स्मरण करना, जो हमने समर्पण किया है, और सर्वथा तादृशी जनों के साथ संग करना। सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा, भगवान सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा है, वो सब हमारी इच्छा जानते हैं, हमारे मन के क्या मनोरथ है वो ठाकुर जी जानते हैं। और विकृत इच्छा मनोरथ होगी तो उसे प्रभु जरूर परिपूर्ण करेंगे, और विकृत होगी तो वहां पर वो इच्छा नहीं होगी। और हमारी इच्छा चाहे लौकिक हो कि चाहे अलौकिक हो, अगर परिपूर्ण नहीं होती हो तो एक निश्चिंत बनकर मन में संतोष करके श्री महाप्रभु जी के ये शब्द का मन में मनन करना कि निजे इच्छात करिष्यति, कि प्रभु जो इच्छा करें वो परिपूर्ण हो। तो यहाँ पर हम दूसरे श्लोक को भी हम दंडवत करें, उसमें विराजते महानुभाव श्री ठाकुर जी और अपने गुरुदेव सबको हम दंडवत प्रणाम करें। तो ज्यादा समय न लेकर दूसरे श्लोक को परिपूर्ण करने के बाद अब तीसरे श्लोक के अंदर अगली बार के सेशन के अंदर हम जब प्रवेश करेंगे तब तीसरे श्लोक सर्वेशाम प्रभु संबंधो न प्रत्येक मिति स्थिति अतोन्य विनियोगे भी चिंता का स्वस्य सोपी चेती। तीसरे श्लोक के अंदर प्रवेश करेंगे, इसलिए ज्यादा समय न लेकर हम आज के सत्संग को यहीं पर विराम दें, विश्राम करें, और ज्यादा समय न लेकर आज के सत्संग को हम यहाँ विश्राम करते हुए श्री वल्लभ के चरणारविंद को हम दंडवत करें, श्री गुसाई जी को दंडवत करें। बोलो श्री वल्लभा ईश।